चाहते हो, हाथी चाहते हो, जो जो आप चाहो सब हम आपको दे रहे हैं। भगवान शंकर बड़े प्रेम, भगवान वामन बड़े प्रेम से बोलने लगे। वचस्तवैतत् जनदेव सुनृतम। वाह वाह, कितनी अच्छी बात बोलते हो तुम। तुम्हारा कुल कितना अच्छा है। तुम्हारे कुल के आदि पुरुष से मेरा परिचय है। तुम्हारे कुल में कश्यप जी हुए, उनके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो बेटा हुए। जब हिरण्याक्ष विष्णु के द्वारा मारा गया था, उसके बाद हिरण्यकश्यप उस विष्णु का बदला लेने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के कोने कोने को छान डाला, लेकिन विष्णु उनको मिला नहीं। अंततो गत्वा विष्णु घबरा करके हिरण्यकश्यप के हृदय में जाकर छिप गया। देखो भगवान की भाषा है, वो हृदय में जाकर छिप गया। हृदय में छिप जाने के बाद फिर हिरण्यकश्यप तो बाहर ही बाहर ढूंढता रहा, अपने हृदय को कौन टटोले। हृदय को टटोले तो भगवान मिले। अपने हृदय के अतिरिक्त सब लोग कहते हैं भगवान व्यापक है, भगवान तो सब जगह रहते हैं। तो सब जगह रहते हैं तो अपने हृदय में है कि नहीं? तो सब जगह कहने का तात्पर्य ये समझना चाहिए कि हमारे हृदय में है। हम सब जगह बोलते हैं लेकिन अपने हृदय को भगवान से खाली रखते हैं, बोलते हैं कि भगवान सब जगह है। भगवान तो सदा ही रहते हैं। सदा रहते तो अभी है ना, या तो कह दो अभी नहीं है तो फिर सदा नहीं है। भगवान सबके हृदय सब जगह है तो हमारे हृदय में है। भगवान सदा है तो अभी है। भगवान सबके हैं तो हमारे अपने हैं। इसका तात्पर्य इसमें है। अस्तु, तो कहा भगवान तो उसके हृदय में बैठे हुए विष्णु भगवान, उसके हिरण्यकश्यप को पता नहीं चला। और फिर हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद हुआ, जिसके यश से तो सारा संसार भरा हुआ है। और प्रहलाद का बेटा विरोचन हुआ, जिसने ब्राह्मण बने हुए देवताओं को अपनी आयु भी दे दी। उस विरोचन के बेटा आप हो। इसलिए आपने जो कहा कि जो मांगे सो हम देंगे, तो भाई आपका कुल ही ऐसा है कि जो युद्ध में कभी परास्त नहीं होता और दान के समय में कभी पीछे नहीं हटता। युद्ध में पीठ दिखा दे और दान में पीछे हट जाए, ऐसे आपके कुल की परंपरा कभी नहीं रही। इसलिए ज्यादा नहीं मांगते, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। कोई आदमी खजाना खोल दे तो उतनी चीज ले जितने से अपना निर्वाह होता हो। ज्यादा नहीं मांगेंगे। ईशत थोड़ा सा कितना कि पदानी त्रीनी, 3 पैर भूमि बस, और ज्यादा नहीं। मेरे 3 पैर, तेरे नहीं, मेरे 3 पैर। बलि ने कहा कि ब्राह्मण बालक, तुम्हारी बातों से तो ऐसा अमृत बरस रहा था, सुनते ही जाओ। कैसे तरकीब से मेरी पूरी वंशावली का वर्णन किया। एक भी दोष हिरण्याक्ष का नहीं बताया, एक भी दोष हिरण्यकश्यप का नहीं बताया। प्रत्येक का गुणगान गाते सब में विशेषता देखते सारा संसार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की निंदा करता है। तूने एक शब्द भी हल्का फुल्का नहीं कहा, क्या तेरी वाणी है। परंतु मांगते समय में तुमने बचपना ही दिखा दिया। 8 वर्ष ने 60 वर्ष जैसी बातें की, मांगते समय में तू वापस 8 वर्ष वाला हो गया। तो भाई सोच समझ के मांगो, खूब मांगो ना। 3 कदम जन्म से, 3 कदम पृथ्वी से तेरी झोपड़ी नहीं बन सकती। कहां बैठेगा, कहां खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। भगवान ने कहा कि देखो, यदि मैं 3 कदम से संतुष्ट नहीं हो सकता तो सच पूछा जाए तो राजन, मैं त्रिलोकी से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लोग कहते हैं भगवान ने ठगा। कहां ठगा भगवान ने? है कोई ऐसा आदमी
जो त्रिलोकी को प्राप्त कर सके। भगवान ने हिम्मत करके कहा है कि त्रिलोकी भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। सप्तद्वीपते ओ नृपा वैन्य गया दय, ये वैन्य है, गए है, बड़े बड़े राजा लोग हैं, 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन करते चले गए, पर तृष्णा का अंत नहीं किया। पदार्थों से सुख नहीं मिलता है, तृष्णा के नाश से सुख मिलता है। देखो, मनुष्य सोचता है कि क्यों दुखी हैं हम दुखी हैं साहब, हमको तो रुपया नहीं मिलता है इसलिए हम दुखी हैं। तो रुपए के अभाव में दुखी नहीं है। रुपए के अभाव को जिस वक्त स्वीकार किया है तब से दुख चालू हुआ है, उससे पहले दुख नहीं था। रुपया तो कई दिनों से नहीं है, लेकिन जिस दिन स्वीकार कर लिया कि मेरे पास रुपया नहीं है, इस अभाव को स्वीकार कर लिया, दुखी हो गए। तो वस्तु के अभाव में कोई दुखी नहीं होता, बल्कि वस्तु के अभाव को स्वीकार करता है तब वो दुखी होता है। और सुखी कब होगा? जब अपने में से अभाव को निकाल देगा तब सुखी होगा, वस्तु के मिलने से सुखी नहीं होगा। ये तो तुम बहुत अच्छी बात बोलते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि धन की कीमत उतनी ही है राजन कि जितने से अपना निर्वाह हो जाए। एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, पैसे का उतना ही महत्व है जितने से हमारा काम चलता रहे, बस। तो ठीक है, हम आपको 3 पैर देने की प्रतिज्ञा करते हैं। लाओ पंडितों, प्रतिज्ञा का मंत्र बोलो। प्रतिज्ञा का मंत्र बोलने लगे तो जो ही जल लिया और प्रतिज्ञा मंत्र बोलने का समय आया, शुक्राचार्य जी ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो 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 राजन, ऐसे मत करो। ये छोटा दिखता है, पर जितना छोटा है उतना ही मोटा है। खोटा मत बोल देना, उतना ही मोटा है। तुम जानते हो कि नहीं ये कौन है? ये विष्णु है। ये कश्यप और अदिति के यहाँ वामन का रूप बनाकर आया है। एक चरण से सारी पृथ्वी नाप लेगा और अंतरिक्ष वगैरह सब इसके शरीर में समा जाएंगे। दूसरा पैर स्वर्ग में रखेगा तो ब्रह्मलोक तक इसका पैर चला जाएगा। तीसरा पैर रखने के लिए तुमने तो प्रतिज्ञा कर ली, पर जगह ही नहीं दे पाओगे तो तुमको नरक मिलेगा। इसलिए ऐसे ब्राह्मण बालक को प्रेम से पुचकार करके कह दो कि ब्राह्मण बालक जाओ, कुछ खिलेड़ा ले लो और खा लो पी लो और चले जाओ, तुम्हारे वचनों की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। कि महाराज इससे तो झूठा हो जाएगा। कि देखो, मनुष्य को दान कब करना चाहिए कि वो दान में 4 का हिस्सा होता है। खुद का भी हिस्सा होता है, परिवार का भी हिस्सा होता है, प्रजा का भी हिस्सा होता है, धर्म का भी हिस्सा होता है, यश का भी हिस्सा होता है, काम का भी हिस्सा होता है, सबका हिस्सा होता है। पंचधा विभजन, 5 जगह जो है अपने वित्त का विभाग करो। धर्म के लिए भी, यश के लिए भी, अपने अर्थोपार्जन के लिए भी अर्थ रखो। अपने कामना की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी अर्थ होना चाहिए। स्वजनों के निर्वाह के लिए भी तो होना चाहिए। सर्वस्व देने का अधिकार है ही नहीं। इसलिए मना कर दो और इसको साफ कह दो कि अब आप यहां से पधार जाओ। कहा कि महाराज आप ही ने तो सिखाया है कि संसार में सबसे बड़ा पाप है तो अधर्म है, असत्य है। असत्य सबसे बड़ा पाप है तो असत्य है। नहीं है सत्यात परो अधर्म है। इसलिए महाराज नरक में जाऊं तो चला जाऊंगा, ना हम विवेवी निरयात। लेकिन झूठ कैसे कह दूं? अभी तो मैंने देने की प्रतिज्ञा की और अभी मैं ऐसा कर लूं और आप कहते हो ये विष्णु है, तब तो मेरा भाग्य ही खुल गया। आज सर्वेश्वर, सबका मालिक, सबका स्वामी, सबका अधीश्वर, सबका अधिष्ठाता, वो यदि यहाँ आकर मेरे सामने याचना करता है, इससे बढ़कर मेरे जीवन में कौन सा उत्तम क्षण आएगा? यशस्वी लोग तो दान देते देते
गरीब हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, उसमें उनकी शोभा होती है। इतना दान दिया इस आदमी ने, इतना दान दिया कि वो स्वयं भिखारी बन गया। उसको लोग भिखारी बोल नहीं सकते उसको। ऐसे ऐसे पुरुष हुआ करते हैं। महाराज आपने हमको क्या क्या सिखाया, आज आप उल्टी पुल्टी बात क्यों बोलते हैं? इसलिए मैं अपने वचन से पीछे सिरकने वाला नहीं हूं, मैं तो दूंगा ही। तो गुरु की बात नहीं मानता है, गुरु की बात नहीं मानता है तो जाओ, तुम्हारे हाथ से लक्ष्मी चली जाएगी, भली जाओ। अब उसके बाद उसने ब्राह्मणों से जल लेकर के और उनकी पत्नी और वो दोनों बैठ करके दोनों ने अपने हाथ लेकर के भगवान के चरण धोए। सज्जनों, उस समय क्या वातावरण रहा होगा। तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणा, उस समय सब देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, ये सब इतने प्रसन्न हुए कि सब बड़ी जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और बड़े आनंदित हो गए कि वाह वाह बलि महाराज, कहने के लिए तुम असुर हो लेकिन तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो। समझा दिया, उसके बाद भी तुमने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं टाली, चरणोदक मिल गया तुमको। इनको भगवान का चरणोदक, और पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से वो चरणोदक अपने हृदय में स्वीकार किया और कहा, महाराज मैं आपको 3 कदम पृथ्वी दान देता हूं। अब भगवान अपने आसन से खड़े हुए, ववर्ध है, खूब बढ़ने लगे। तो जो बताया था शुक्राचार्य जी ने, एक चरण से सारी पृथ्वी क्षितिम पदैकेन और नभ शरीरेण, आकाश वगैरह को शरीर से ही नाप लिया। दिशश्च बाहुभी, और बाहु में सब दिशाएं वगैरह आ गई। और पदम द्वितीयम त्रिविष्टपम, और दूसरा पैर उन्होंने स्वर्ग में रखा। और फिर महल लोग, जन लोग, तपोलोक, ब्रह्मलोक वगैरह सब में वो पैर यूं बड़ा होता गया, सब लोग समा गए। उस समय में भगवान का चरण बढ़ता गया तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर छिद्र हो गया, अंगूठे के स्पर्श से छिद्र हो गया। छिद्र होने पर ब्रह्मांड का बाहर का जल था, वो भगवान के चरणों को धोता हुआ आया। और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू उसमें जल को ले लिया कि ऐसा जल मिलेगा कहाँ। और जो कमंडलू की जो टूटी होती है उसमें से जब जल निकलने लगा तो भगवान शंकर ने अपने सिर के ऊपर उसको धारण कर लिया। वही ये गंगा जी कृपा करके यहाँ पर बह रही है। धातु कमंडलु जलम तदरुक्रमस्य पादावनेद पवित्रतया नरेंद्र स्वर्धुन्य भून्नवशिषा पतति निमार्ष्टि। जहां जहां गया वहां वहां वो गंगा जल ने सबको पवित्रता से निर्मित कर दिया। लोकत्रयम भगवतो विशदेव कीर्ति, भगवान का यश जैसे फैला है ऐसे गंगा जी तीनों लोकों में विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी के यहाँ देवता वगैरह सब आए। अब इतना आनंद हुआ सब प्राणियों को। वहां पर जामवंत जी महाराज ने वहां भगवान की परिक्रमा की, भगवान की परिक्रमा की। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनी न जाए, उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण जाए। जामवंत जी कहते हैं हमारी जवानी की बात है ये, क्या हमने 7 बार भगवान की परिक्रमा की थी। 7 बार उस त्रिविक्रम अवतार में। कितने 2 घड़ी में 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट में सारी पृथ्वी के उन्होंने परिक्रमा की। अब जो है भगवान ने वरुण पास से उसको बांध दिया, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी।
बांध करके, और भगवान ने कहा तुमने हमको 3 चरण के लिए कहा था ना। अब देखो भगवान यहाँ वैसे ही बात करते हैं जैसे कोई पिता छोटे बच्चे से बात करता है। पदानि त्रीणि दत्तानि, 3 पैर देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, 2 पैर तो हमको मिल गए, 3रा पैर रखने की कोई जगह नहीं बताई, इसलिए अब हम तुमको नरक में भेजेंगे। तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की ही क्यों? तुम्हारे गुरु ने पहले तुमको सावधान कर दिया था, फिर भी तुम उस प्रतिज्ञा पर डटे रहे। उस समय ही कह देते कि हम प्रतिज्ञा पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए अब आपको तो नरक में जाना पड़ेगा। देखो भगवान बोलते तो ऐसे हैं लेकिन अंदर में बहुत प्रसन्न है। पिता बच्चे से बोलता है कि नहीं तुमने ये काम किया, अब हम तुमको देखो तुम्हारे कपोलों पर चांटे मारेंगे। पर बाप, ऐसा बाप कभी चांटा मारता है? टुकुर टुकुर करके बच्चा पिता के सामने खड़ा है और पिता कहता हम तुम्हारे चांटा मारेंगे। बच्चा उस समय खड़ा है, सब डूबा हुआ। पिताजी मारते नहीं, पर प्यार की भाषा में बोलते। पिता के अंदर प्यार आता है, हम देखो बुरी मार मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन पीटते नहीं है। ऐसे भगवान प्यार कर रहे हैं उससे। अब बलि इतना प्रेम में डूब गया, कहने लगे महाराज नरक का डर मत दिखाओ, केवल आप इतना कहो कि 3रा चरण कहां रखूं, तो मैं कहता हूं मेरे सिर पर रख दो, लेकिन नरक का डर मत दिखाओ, क्योंकि नरक का मुझे भय है ही नहीं। जब आप हमारे सामने हैं, आपके चरणों का स्पर्श हो गया, आपका चरणोदक मैंने पी लिया, आपका दर्शन कर लिया, अब नरक तो कभी किसी हालत में मिल ही नहीं सकता है, फिर भी आप नरक की बात कहते तो कहो, मैं तो आपका हूं, जहां भेजोगे वहां तैयार हूं। लेकिन हमको हमारे दादाजी ने गोद में लेकर यही घूंटी पिलाई थी कि बेटा इस संसार में बहुत चीजें मिलेंगी, पुत्र मिलेगा, कलत्र मिलेगी, पुत्र मिलेगा, कलत्र मिलेंगे, सब मिलेंगे, परंतु भाई भगवान इनमें किसी में प्रेम मत करना, भगवान में प्रेम करना, भगवान में। ये हमारे जन्म के समय हमको घुट्टी पिलाई थी हमारे दादाजी ने। आज हमको पता चला आपकी हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। प्रहलाद का स्मरण किया तो उसी समय प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद जी ने कहा वाह महाराज, आपकी लीला अपरंपार है, देना भी आता है तो आपको वापस लेना भी आता है। बड़ा अच्छा किया आपने बलि राजा से राज्य ले लिया, नहीं तो ये इसमें मोहित हो जाता। यया ही विद्वान अपि मुह्यते यतस्तत्को वितष्टे गतिमात्मनो यथा। बड़े बड़े विद्वान पुरुष इसमें आसक्त हो जाते हैं, ये बेचारा मामूली बालक ये तो आसक्त हो ही जाता। बड़ा अच्छा किया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इसका राज्य वापस दे दो, आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे भगवान तो ठग है, भगवान की वाणी में तो बड़ी धोखेबाजी की बात होती है। ना महाराज, हमने आपसे कभी प्रार्थना भी नहीं की थी कि बलि का राज्य हमको मिलना चाहिए, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए बेचारे को और आप इसका राज्य वापस दे दीजिए। मुंचेनम, इसको छोड़ दीजिए। भगवान कहते हो जाओ ब्रह्मा जी, आप अपने ब्रह्मलोक में बैठ जाओ। मेरे और मेरे भक्तों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं उसको तुम नहीं समझ सकते। तुम तो हरदम कुमार की तरह घड़े बनाते रहो बस, लेकिन उसमें हमारा और भक्त का जो संबंध है वो तुम्हारे समझ के बाहर की चीज है। मैं अपने भक्त की उस चीज को हरता हूं जिसमें वो उलझने की पूरी संभावना तक चला जाता है। जिस चीज का वो गर्व करता है उस चीज को मैं पहले से ही हर लेता हूं। तुमने ये नहीं देखा कि इसके गुरु ने कितना इसको समझाया
लेकिन मैंने ऐसी छल की बातें कही पर भी इसने सत्य धर्म नहीं छोड़ा, मैं इसको छोड़ दूं? इसका राज्य छोड़ने का अर्थ है इसका त्याग करना। मैं इसका त्याग कैसे कर सकता हूं? मैंने इसको स्वीकार कर लिया, चाहे हमारी कितनी बदनामी हो। जाओ, अब तुम सुतल में निवास करो, दादाजी के साथ जाओ, सुतल में निवास करो और वहां सदा तुम मुझे अपने पास देखते रहना। बहुत अच्छी बात है, सुतल में निवास करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज ऐसी कृपा तो आज तक आपने ब्रह्मा पर नहीं की, आपने लक्ष्मी पर नहीं की, किसी पर भी नहीं की, जो कृपा आज आपने हमारे इस असुर वंश पर की है। अब ब्रह्मा जी ने, अब ये प्रहलाद जी अपने पौत्र को लेकर चले गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने भगवान से वहां पर भेंट की तो भगवान ने कहा कि देखो जी, वो तो चला गया सुतल में, अब इसका जो यज्ञ का अवशिष्ट कार्य वो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि वो मेरा भगत है, वो मेरे से जुड़ गया, अब उसका काम मुझे करना है। शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज अब यज्ञ में कौन सा काम बाकी रह गया? हम ब्राह्मण हैं, हम यजमान से दक्षिणा लेते हैं, तो यजमान का जहां हित होता है वो बात हमको कहनी पड़ती है। और सच पूछा जाए तो मुझे ये मालूम था कि ये बलि कभी अपनी सत्यवाणी से हटेगा नहीं, तो आपकी भक्ति को इसके वचनों से मुझे प्रकट करवाकर सारी दुनिया को कहलवाना था कि भगवान के भक्त कितने अपने निश्चय के ऊपर अविचल रहा करते हैं। भगवान बड़े खुश हो गए। उसके बाद यज्ञ पूरा हो गया और भगवान 8 लोकपालों के साथ में माने गए और वे देवलोक में जाकर के देवताओं की सहायता करने लगे। ये तुमने वामन के लिए पूछा तो बता दिया। जो व्यक्ति वामन भगवान की कथा को सुनता है ना, वो कथा सुनने वाला केवल दिखने में तो खुद ही सुनता है, परंतु उसके पितर उसको खूब आशीर्वाद देते हैं कि बेटा बड़ा अच्छा किया, गंगा के किनारे बैठकर एकदम किनारे पर बैठ करके और तुमने ये बहुत सुंदर कथा सुनी, हम तुमको खूब आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, दैवे पित्रे दमानुषे। फिर राजा ने पूछा कि भगवान एक बार मछली भी बने थे ना? कि हाँ, सृष्टि तत्व के रक्षा के लिए भगवान वहां जो है मछली बने थे और सारे ऋषियों को, सप्त ऋषियों को और प्रत्येक वृक्ष के बीज को बचा करके और उन्होंने नई सृष्टि के लिए ये सुरक्षित किया था। इसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। असल में उन्होंने हयग्रीव को वहां पर मारा था। हयग्रीव नाम का एक दैत्य था। तो ब्रह्मा जी की रात होने वाली थी, तो उस समय वो नींद आने लगी, ऊंघ आने लगी, तो ब्रह्मा जी के वेद उसने चुरा लिए। अब देखो, असुरों के पास जब वेद चले जाते हैं तो असुर क्या करेगा? भाई समझता तो है नहीं वेदों को। जैसे कुत्ता नारियल को ले जाए, अब नारियल को लेकर कुत्ता क्या करे? नारियल को खाना तो जानता नहीं, उसके ऊपर तो जटाएं रहती हैं, फिर वो एक कवच में सुरक्षित रहता है। इतना बात कुत्ता मुंह में ले तो लिया, अब करे क्या? न तो उसका पेट भरता है, न वो छोड़ सकता है। और नारियल जो कि पूजन में पवित्र फल माना जाता है, उसको वो अपवित्र और कर रहा है। ऐसे ही भगवान ने देखा कि हयग्रीव वेदों का क्या करेगा भाई, इससे तो वेद छीनने चाहिए, तो वेद को नष्ट कर देगा। तब भगवान मछली बने हुए थे, हयग्रीव को मार दिया और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ऐसे ऊँघते मत रहा करो, आपके वेद लोग चुरा लेते, सावधान रहो। तो ये हयग्रीव, ये जो है मछली के रूप में भगवान प्रकट हुए थे सत्यव्रत नाम के राजा के, वही आगे जाकर के विवस्वान बना और इसका वंश चला। विवस्वान माने सूर्य। देखो 9वें स्कंद में बहुत राजाओं की कथा आती है।
इसमें 24 अध्याय है, 24 अध्याय है और 2 वंश चलता है, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश के कितने अध्याय है और चंद्र वंश के कितने अध्याय हैं, ये बहुत देखने पर पता चलता है कि 12-12 अध्याय हैं। पर जहां से चंद्रवंश प्रारंभ होता है वहां पर ऐसा नहीं है, वहां 13-11 अध्याय चलता है। 13 अध्याय तो सूर्य वंश के सीधे सीधे देखेंगे और 11 अध्याय सूर्य चंद्रवंश के आते हैं। लेकिन पहला अध्याय ऐसा है कि वो चंद्रवंश के साथ जुड़ा हुआ है। तो 12-12 अध्याय पूरे हैं। भागवत के अध्याय संख्या में भी कई प्रकार के रहस्य छिपे रहते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे भागवत के जो विद्वान पुरुष वेद उनकी बातें हैं। अस्तु, अब ये सूर्य वंश चला तो सूर्य से, अब देखो कोई भी वंश चलता है ना, मूल में भगवान होते हैं। सूर्य से ये सूर्य वंश कैसे निकला कि सहस्राक्ष भगवान से नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से सूर्य पैदा हुए अदिति के गर्भ से। उन सूर्य के श्राद्ध देव नाम के मनु थे। उस मनु को आप भूल जाइए, जो आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद के पिता थे, उस मनु को भूल जाइए। ये मनु दूसरा है, ये श्राद्ध देव मनु है। और इसकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनका ये यहाँ वंश है। तो इन्होंने यज्ञ किया। एक संकल्प होना चाहिए, पति और पत्नी का अलग अलग संकल्प होता है, वो यज्ञ नहीं होता। अच्छा, पति और पत्नी को कोई भी धर्म का काम करना हो एक मत से करना चाहिए। ये बताने के लिए बताते हैं कि भाई दोनों ने संकल्प लिया कि अपने संतान होनी चाहिए। तो पिता के मन में था कि मेरे बेटा हो, माता के मन में है कि मेरे बेटी हो। दोनों ने अलग अलग ब्राह्मणों को बोल दिया और अलग अलग ब्राह्मणों को बोल दिया तो दोनों ने अलग अलग ढंग से आहुति दी। आहुति देने पर लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने पर राजा ने कहा कि मनु ने कहा कि भाई लड़की कैसे हुई पंडित जी महाराज? तो कहा, दूसरे पंडित से पूछा कि लड़की कैसे हुई? कि साहब, रानी ने कहा एतत् संकल्प वैषम्यम, ये संकल्प कई विषमता है। तो कहा इस लड़के को लड़की बनाओ। तब भगवान विष्णु की एक यष्टि की गई, इष्टि की गई, यज्ञ किया गया। तो लड़की से उसी शरीर में वो लड़का हो गया। वो एक दिन शिकार खेलते इलाव्रत खंड में गया तो वो वापिस लड़की बन गया। ये क्या भागवत लेके बैठे हैं जी गंगा के किनारे, लड़का लड़की लड़का लड़की। रहस्य में पहुंचिए आप। हमारे यज्ञों में कितनी शक्ति है कि शरीरों में कितना, एक शरीर में बदलाव आ जाता है। सांप के अंदर कितनी शक्ति है, वापिस वो स्त्री हो गया। और उसके बाद फिर भगवान शंकर की आराधना की, यज्ञ किया तो 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष, ऐसा रहा। तो जब वो स्त्री था तब उसका बुध से चंद्रमा लड़का, पुरुरवा लड़का पैदा हुआ। बुध से पुरुरवा लड़का पैदा हुआ। उसने देखा कि मैं 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष, 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष, चलो बाबा, न तो मुझे स्त्री से संबंध रखना, न मुझे पुरुष शरीर से संबंध रखना, मुझे तो एक भगवान का भजन करना है। तो इस पूरे अध्याय का तात्पर्य यही है कि न तो स्त्री होने में विशेषता है, न पुरुष होने में विशेषता है। यह भगवान के भजन करने से ही जीवात्मा की विशेषता होती है। ये बताने के लिए बात है और इसमें कोई तात्पर्य नहीं। अस्तु, फिर उसके बाद यमुना किनारे उन्होंने तपस्या की। उनके 10 बेटा हुए। इसमें बड़े बड़े प्रतापी सम्राट हुए, शरियाती वगैरह हुए। इन्हीं में ही आगे जाकर वंश में अम्बरीश जी हुए। देखो, अम्बरीश जी के अंदर भक्ति थी और दुर्वासा में तपोबल था।
ये भक्ति का और तपोबल का यहाँ शक्ति परीक्षण है कि तपस्या बड़ी है कि भगवान की भक्ति बड़ी है। लेकिन शक्ति परीक्षण अम्बरीश ने नहीं किया, शक्ति परीक्षण दुर्वासा जी ने किया, क्योंकि अभिमान उनमें था, अपनी शक्ति का अभिमान। अम्बरीश बेचारे सदा विनम्र रहे। भक्ति का तो यही स्वभाव होता है। भगवान ने समझाया दुर्वासा को, दुर्वासा जी भक्ति का और तपस्या का कोई मेल नहीं होता। तपस्या जो होती है वो वास्तव में एक तरह से पैसे के सिक्के के समान है। आदमी पैसे से बहुत बड़ा काम कर सकता है और अपना पतन भी कर सकता है। पैसे से दारू भी खरीद सकता है और पैसे से वो गीता प्रेस की पुस्तक भी खरीद सकता है। ऐसे तपस्या से अच्छा काम भी कर सकता है और बुरे से बुरा काम भी कर सकता है। जाओ अम्बरीश से जाकर तुम क्षमा याचना करो। मैं तुमको अम्बरीश के बिना क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा भक्त है और जो भक्त होता है वो सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैं भक्तों के पराधीन रहता हूं, भक्तों के अधीन रहता हूं। एवं भक्त पराधीन है, इसलिए उपाय बता दिया, करना तुम्हारे हाथ की बात है। अम्बरीश आए, चरणों में गिरे और दुर्वासा आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे और अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। भगवान न करे कोई संकट आए, संकट आए तो भाई अम्बरीश ने जो सुदर्शन से प्रार्थना की है, ऐसे उन प्रार्थना को करने पर व्यक्ति का संकट दूर होता है। अब लोग देखेंगे हमारे तो ये संकट है, वो संकट है, वो संकट है। सबसे बड़ा संकट का स्वरूप हनुमान जी महाराज ने कहा है, कह हनुमंत सुनऊ प्रभु। हे महाराज, सबसे कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन न होई। हनुमान जी ने कहा महाराज, भगवान ने कहा कि सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता तो बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गई। ना 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 महाराज, वो विपत्ति नहीं है, वो तो बहुत आनंद में, क्योंकि हरदम नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय के ही बाट। बहुत बड़ी भक्ति में लगी हुई है और व्यक्ति भक्ति में भूल जाता, भक्ति को भूल जाता है। यही सबसे बड़ा संकट है। उस संकट को दूर करने के लिए सुदर्शन का 9 अध्यायों में पाठ, 9 श्लोकों में पाठ किया जा सकता है। अस्तु, दुर्वासा जी खुश हो गए और दुर्वासा जी ने विचार किया कि नहीं भाई, अब भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। ऐसी ये और भी कई प्रकार की कथाएं हैं। इसी प्रकार से ये चंद्रवंश में भी बड़े बड़े राजा लोग हुए, ये ययाति वगैरह हुए, ये चंद्रवंश में हुए, रंतिदेव हुए चंद्रवंश में हुए, और पुरु वगैरह हुए, भरत हुए चंद्रवंश में हुए, और इस चंद्रवंश में आगे चल करके वसुदेव जी महाराज हुए, और यदुवंश में वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज के कितनी पत्नियां थी? 18 पत्नियां थी। देवकी है, पौरवी है, रोहिणी है, भद्रा है, रोचना है, ऐसे ऐसे उनके 18 पत्नियां थी। देखो यहाँ नाम 18 नहीं आता है। देवकी आदि 7 बहनें तो एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के, वे देवक की बेटियां थी। और ये उग्रसेन का बेटा था। देवक और उग्रसेन ये दोनों भाई थे। देवकश्च उग्रसेनश्च, ये आहु के बेटा थे दोनों। और उग्रसेन का बेटा था कंस, और देवक की बेटियां थी 7, वो थी कंस की काका या ताऊ की बहन, मतलब उसकी बेटी अपनी बहन। तो इस प्रकार से 7 तो वो थी, और इसके अलावा भी बहुत सी पत्नियां थी। लेकिन सुनो परीक्षित, उसमें जो देवकी थी ना, उसके 9 संतान हुई, जिसमें कीर्तिमान पहला, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन और भद्र और संकर्षण, और 8वें वे स्वयं भगवान, और 9वीं हुई भगवान से छोटी बहन सुभद्रा। 9 संतान हुई। भगवान का अवतार तो भगवान के संकल्प से ही होता है।
जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लेते हैं। और कलयुग के अंदर शोक और दुख का नाश करने के लिए लीलाएं बहुत काम आती है। इसलिए भगवान बहुत लीला करते हैं, जिसमें कृष्ण भगवान की तो लीलाएं अपार है, अपार लीलाएं हुई, खूब लीलाएं हुई। एक एक दिन की लीला है, एक दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन ये किया, चौथे दिन ये किया, एक एक वर्ष की लीला है। ये तो लीला पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत संक्षेप में कहते हैं कि जातो गतः पितृगेहात पितृगृहात, एक ही शब्द, एक ही अर्थ है कि वे अपने पिता के घर से गए ब्रज में, और एधितार्थ है, और वहां जाकर उनका परम स्वार्थ था, उसको बढ़ाया। ब्रज में क्यों गए? प्रेम बढ़ाने के लिए। वहां बढ़ा करके और फिर वापिस आकर के और उन्होंने शत्रुओं का मान मर्दन किया, विवाह किया, और अंत में उन्होंने पृथ्वी का भार हल्का करा दिया कौरव पांडवों के युद्ध से। और अंतिम लीला थी उनकी, उद्धव को ज्ञान दे करके और फिर अपने धाम में चले गए। राजा ने कहा, महाराज ऐसे कृष्ण कथा मत कहो, कृष्ण कथा कहने के लिए तो हमको विस्तार से कथा सुनाओ। निवृत्त तरसई रूपगीय मानात भवोच्छदात श्रोत्र मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित बिना पशुघ्नात। कोई हत्यारा पुरुष हो तो बात अलग है, बाकी कोई ऐसा पुरुष नहीं जो भगवान की कथा सुनते सुनते उगता जाए। रस विशेष जाना तीन नाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाई। और आप जैसे जिनके अंदर कोई तरसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो यदि आप जैसे कथा यहाँ कहते हो तो हमको तो इस संसार सागर की दवा मिल रही है। संसार में आने जाने का जो रोग लगा हुआ है उसकी दवा मिल रही है हमको। इसलिए आप हमको ये कथा विस्तार से सुनाओ। मेरे पर तो कृष्ण की कितनी कृपा है, मेरे दादों पर तो थी, मेरे पर कितनी कृपा। मैं तो मरा हुआ था, मुझे जिला दिया उन्होंने मुझे जिला दिया। मुझे बताओ कि भगवान का कैसे जन्म हुआ। एक बात है, आप एक तरफ कहते हो कि बलराम जी रोहिणी के बेटा हैं, एक तरफ आप कहते हो कि वो संकर्षण है, वो जो है देवकी के बेटा है। तो रोहिणी के बेटा है, वो एक ही शरीर से देवकी के बेटा कैसे होंगे, ये जरा हमको बताइए। तो एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि भगवान फिर ब्रज में क्यों गए, ब्रज में गए तो उन्होंने क्या क्या लीला की, ये सब आप हमको बताइए। तो भगवान ब्रज में क्यों गए? चलो गए, फिर ब्रज में क्या किया? ब्रजे वसन की माकरोत, ब्रज में रहकर क्या किया? और कंस का कैसे उद्धार किया? इसके अलावा भी कथा कहो, लेकिन एतत् अन्यत् से वो भी कथा कहो जो केवल आप ही जानते हो, केवल आप जानते हो, वो कथा भी छिपाना नहीं। देखा ना भगवान रुक्मणी का और कृष्ण का जो संवाद है, पति और पत्नी के एकांत महल में जो लीला हुई, उस लीला को सुखदेव जी प्रकट करते हैं। ऐसी लीला जो केवल सुखदेव जी जानते हैं। ये व्यास ने नहीं लिखा है, ये सुखदेव जी ने कहा है। अजामिल उपाख्यान व्यास जी का लिखा हुआ नहीं है, सुखदेव जी का कहा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं मैंने अगस्त ऋषि से सुना है। ऐसे जो है दसम स्कंद में आते आते तो हमारे सुखदेव जी महाराज परम प्रेम समाधि में डूब जाते हैं और उनके अंदर से लीलाएं प्रकट होती हैं। वो जाकर लीला देख करके इतिहास की वस्तु बना करके लीला नहीं कहते हैं सुखदेव जी महाराज, वो लीला में तल्लीन हो गए और वो लीलाएं उनके सामने वैसे ही प्रकट होती हैं जैसे आपके सीडी के अंदर आप जो कैसेट चलाओगे महाभारत के दृश्य की, वो उपस्थित हो जाती है। ऐसे भक्तजनों के हृदय में भगवान की लीला का इसी प्रकार से प्राकट्य होता है।
और जो जो लीला प्रकट होती गई, चाहे उसमें क्रम मिलो चाहे न मिलो, दसम स्कंद की लीला में बड़ी अटपटी बातें मिलती हैं। एक दूसरे अध्याय को जोड़ना बड़ा मुश्किल है, पर वहां एक ही समाधान है कि समाधिस्थ भाषा है। समाधिस्थ भाषा के अंदर पौर्वापर्य प्रसंग नहीं देखा जाता। अस्तु, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, यहां सूत जी महाराज ने विशेषता से कहा कि ये जब ये परीक्षित ने कहा ना, मुझे भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है, मुझे तो कृष्ण कथा चाहिए, हरि कथा अमृतम। तो सूत जी कहते हैं कि इतने प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज, इतने प्रसन्न हुए। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकी स भगवान अत विष्णुरातम प्रत्यर्चित। अर्चना करनी चाहिए परीक्षित को, लेकिन उसके प्रश्न की अर्चना की सुखदेव जी महाराज ने वाह निहाल कर दिया, निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। अब एक बार यहां थोड़ा सा रुकते हैं और विचार करते हैं कि परीक्षित ने कृष्ण लीला पहली बार सुनी है क्या? अभी 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में पहली बार सुनी है? 2-3 श्लोक बोले हैं यहाँ तो, और उससे पहले बड़े विस्तार से दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी के मुख से सुना है, सुखदेव जी ने सुनाया है। तीसरे स्कंद में विद्रोद्धव संवाद में भी सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण लीला सुनाई है, परीक्षित ने सुनी है। वहां प्रश्न क्यों नहीं किया? पर आपकी सेवा में निवेदन किया था कि भागवत केवल लीला बताने के लिए नहीं है, भागवत अपने स्कंद के द्वारा प्रतिपाद्य विषय को छूती हुई लीलाओं को प्रकट करता है। इसलिए वहां यदि कृष्ण लीला का प्रसंग छेड़ा जाता तो तृतीय स्कंद का सर्ग स्वरूप नहीं बनता और द्वितीय स्कंद का साधन स्वरूप नहीं बनता। ये सब यहाँ दसम स्कंद में जहाँ चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध होता है, वहीं पर कृष्ण की कथा का आनंद मिलता है। चाहे भगवान से बैर रखने वाले कंस आदि हो और चाहे भगवान में प्रेम रखने वाले नंद और यशोदा आदि हो, सबका कृष्ण में चित्त अवरुद्ध हुआ है, चाहे पूतना हो, चाहे कृणावर्त हो, चाहे कोई हो। इसलिए निरोधम मन निरोध वो है कि जहां समस्त शक्तियों का एक में आकर समावेश हो जाए। गहरी नींद में जैसे हमारी चित्त वृत्तियां निरुद्ध होती ऐसे। अस्तु, पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, पृथ्वी गई देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा आदि गए क्षीर सागर पर, भगवान से प्रार्थना की पुरुष सूक्त के द्वारा, सहस्राक्षय सहस्रपात ईशावास्यमिदं सर्वम, यहाँ से स्तुति प्रारंभ की पुरुष सूक्त के द्वारा। भगवान ने ब्रह्मा जी को संदेश दिया, गुप्त संदेश। ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया कि अब आप लोग देवताओं, भगवान तो वसुदेव के घर में अवतार लेने वाले हैं, आप लोग चले जाओ और यदुवंश में जा करके अपने अपने अंशों से अवतरित हो जाओ, भगवान की लीला के सहभाग बनो और उनके लीला का आनंद ले। और भगवान तत्प्रियार्थम अपने भक्तों का प्रिय कार्य करने के लिए आएंगे। भगवान के साथ भगवान की अनंत नाम की शक्ति भी आने वाली है। एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ जो है वसुदेव का देवकी का विवाह हुआ और उस विवाह के बाद जब कंस उनको ले जाने लगा तो आकाशवाणी हुई कि इसी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा। लोग कहते हैं कि ये आकाशवाणी की जरूरत क्या थी, क्यों उसको चेताया? कि भाई ये चेताया इसलिए जैसे डॉक्टर होता है, कोई फोड़ा पकता नहीं है तो उसको पकाने के लिए वो इंजेक्शन अलग से देता है ताकि ये फोड़ा जल्दी पके। ऐसे ही कंस है, ये पाप का तो स्वरूप है ही, इसका जल्दी से जल्दी पाप का घड़ा भरे, इसलिए उसने एक तो स्त्री और एक अपनी छोटी बहन, उसकी चोटी पकड़ करके वो मारने के लिए तैयार हुआ। यहाँ से पाप का श्री गणेश चालू हो गया, भगवान के साथ अपराध उसका चालू हो गया। मारने के लिए तलवार निकाली, वसुदेव जी ने कहा कि भाई देवकी थोड़ी मारेगी, देवकी का 8वां बेटा ही तो मारेगा, बेटे को दे दे, बेटों को मारते रहना। कंस ने छोड़ दिया। इधर नारद जी ने देखा
कि ये वसुदेव जी के होने वाले हर बेटे को छोड़ता चला जा रहा है, वो तो 8वें की प्रतीक्षा करता है, इससे तो इसकी भक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। 8वां बेटा, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगा तो ये मरेगा नहीं। इसलिए आकर के कह दिया उसको कि देखो ये वसुदेव देव की नंद आदि जितने हैं ये सब यदुवंशी वृष्णिवंशी देवांशों में है, और देवताओं के यहाँ मीटिंग हुई है, वो तुझे मारने के लिए अवतार लेने वाला है। इतना संकेत दे करके चले गए। फिर कंस ने पाप किया कि अपने बाप को जेल खाने में डाला। उसको अब पाप परिपक्व होना चाहिए। अब जो है उसने एक एक करके जेल खाने में डाल करके एक एक करके बच्चों को मारना चालू किया। 6 बच्चे मार दिए। इधर भगवान ने अपनी माया को कहा कि देखो माए, तुम अब यहां से जाओ, और मेरा जो 7वां स्वरूप है, अनंत शक्ति है, वो शक्ति इस समय देवकी के उदर में है, उसको खींच करके और रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, और उसके बाद मैं वहां अवतार लेता हूं। देखो सेठ साहूकार कहीं जाते हैं ना तो अपने नौकर को पहले ही भेज देते हैं कि जाओ भाई गीता भवन में, परमार्थ निकेतन में, जहां भी कक्ष मिले वहां हमारे रहने की व्यवस्था करो, और वहां से चाबी लेकर अपने कब्जे में करो। उसके बाद हम अमुक तारीख को आ रहे हैं, तुम सब खाने पीने की व्यवस्था करना। करते हैं कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने माया को कहा कि तुम जाओ और देवकी का जो उदर है उसको अब मेरे आने के लिए बना दो, और रोहिणी के गर्भ में हमारे अनंत स्वरूप को स्थापित कर दो। और महाराज फिर क्या करूं? बस फिर क्या करना है, तुम यशोदा जी के गर्भ में चली जाना, तुम्हारी संसार में बड़ी पूजा होगी, बड़ा आनंद होगा, तुमको लोग बहुत मानेंगे, तरह तरह से तुम्हारी मनोतियां मनाएंगे लोग, और तुम सब लोगों की सेवा करती रहना। तो फिर वो चली गई, सब काम पूरा कर दिया। इधर भगवान देखो सुखदेव जी का अवतार जैसे मुख के अंदर से प्रवेश किया, ऐसे भगवान, अब देखो भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। उसका स्वरूप क्या हुआ कि वसुदेव जी का तेज सूर्य के तेज से भी विलक्षण दिखाई देने लगा, और देवकी के उदर में भगवान ने अपने आने की लीला की तो देवकी का तेज खूब बढ़ गया। देवकी का तेज बढ़ा, लोगों ने जाकर, चाटुकारों ने जाकर कंस से कहा कि गर्भवती तो हो गई, ये सामान्य गर्भ नहीं है, ये तो भगवान गर्भ में आने की लीला मात्र करते हैं। तो लीला की उन्होंने भगवान ने। अब कंस आया कि देखे मैं उस गर्भवती को ही मार दूं तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, जन्म ही नहीं होगा, इसको पहले ही मार दूं। तलवार लेकर आया जेल खाने में। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, ऐसा प्रभाव, देवकी को देखते ही उस कंस के अंदर दया ही दया पैदा हुई। वो हिंसा वृत्ति कहीं चली गई। अरे राम, मैं ऐसा पाप, मैं कंस ऐसा पाप करूंगा। वापिस लौट गया, लौट करके और महल में जाके सोचता कि पाप क्या होता है, 6 बच्चे मैंने मारे, मैं पाप से नहीं डरा। फिर रवाना होता है, फिर वापिस आता है, फिर रवाना होता है, फिर वापिस आता है। वो तो इसी में ही उलझ गया। और अपश्यम तन्मयम जगत, उसके मन में एकमात्र 8वें पुत्र का भय ही भय छा गया, तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। इधर जेल खाने में देवता लोग आए, नारद आदि ऋषि आए, भगवान की खूब स्तुति गाई, खूब स्तुति की उन्होंने। कहते ही कहां से आगे, जेल खाना तो बंद था कि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता। जेल खाने में वायु तो आती थी, सूर्य का प्रकाश तो था, जेल खाने में अवकाश तो था कि जिसमें हिलते डुलते थे, वो सूक्ष्म तत्व से बने हुए उनके शरीर होते, हमारी तरह से पार्थिव शरीर नहीं होता। सूर्य के प्रकाश से, वायु के आवागमन से और आकाश के अवकाश में उनका शरीर होता है। वहां उपस्थित हो गए, खूब स्तुति गाई और चले गए। तत्पश्चात
बड़ा सुंदर समय आया। देखो कौन सा समय आया कि भादवा, जो कि वर्ष का बीच का महीना होता है, और अष्टमी का दिन, रात्रि में अष्टमी के दिन चंद्रमा बिल्कुल न तो घटता है न बढ़ता, एकदम सम होता है। उस रात्रि के समय में देव रूपिणी देवकी, परम तेजस्विनी देवकी, ये कोई मामूली नहीं थी देवकी हो, इसके पिछले जन्म की भी बात भगवान बता देंगे। ऐसी दिव्याति दिव्य देवकी, उसके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु गर्भ से प्रकट होने की लीला में पहले ही पहले 4 भुजा से प्रकट हो गए। और उसके बाद देखो, अपने तो खूब ताली भी बजा लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं था। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को देखा। देखो यहां एक आश्चर्य की बात है, सगुण साकार चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरवान भगवान वनमाली कुंडली किरीटी प्रकट हुए, लेकिन वसुदेव जी ने उनकी निर्गुण निराकार स्तुति करी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य। यहां तो कहना चाहिए कैसा आपका मुखार बिंद, कैसे नेत्र, कैसा ललाट, कैसे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, चतुर्भुज रूप कितना दिव्य है, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि आप तो प्रकृति से परे साक्षात केवलानंद भवानंद, केवलानुभवानंद स्वरूप है, सर्व बुद्धि साक्षी है, आप बड़े दिव्य है, आप सत है, बाकी सब असत है। अंत में जाकर कह दिया कि आप दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेते हैं। रूप सौंदर्य की कोई बात ही नहीं कही। अच्छा, वसुदेव जी ने नहीं कहा तो देवकी जी ने भी नहीं कहा। देवकी ने तो यही कहा कि ब्रह्म स्वरूप है आपका, ब्रह्म स्वरूप। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म क्यों बोलते हैं? ब्रह्म इसलिए बोलते जो बृहद होता है, खूब व्यापक होता है। व्यापक होने से उनका नाम ब्रह्म है, बृहद होने से ब्रह्म है। तो उन्होंने भी स्तुति गाएगा, ये चतुर्भुज रूप समेटो, ये समेटो समेटो, अभी वो कंस आ जाएगा। भगवान ने कहा कि नहीं भैया, नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है। आपने 3 जन्मों से मेरी तपस्या की है, ब्रह्मा जी के आदेश से। 3 बार मैं आपके पास, 2 बार तो पहले आ गया हूं, पहले वामन रूप में आया, उससे पहले कृष्ण गर्भ के रूप में था, अब मैं फिर यहाँ आया हूं। मैंने ये चतुर्भुज रूप आपको इसलिए दिखाया है कि मेरी बात पर आपको विश्वास हो जाए। तो आप मुझे जैसे अभी स्तुति करते हो ब्रह्म भाव से, कभी तो ब्रह्म भाव से देखना और कभी पुत्र भाव से देखना। क्यों? क्योंकि भगवान को अब मथुरा छोड़नी है, वहां से ब्रज में जाना है। यदि केवल पुत्र मान के रहेंगे, रूप को, इस दृश्यमान रूप को ही मान के रहेंगे, तो कितना विरह होगा वसुदेव और देवकी को। तो वहां कंस पूछेगा कि असली बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। उस समय में कंस को क्या जवाब देंगे? लेकिन यहाँ ब्रह्म भाव से ही स्तुति करनी, निर्गुण निराकार भाव से ही स्तुति करना समीचीन मालूम देता है। और आगे जाकर जब भगवान मिलेंगे तो पुत्र भाव से आगे करते रहेंगे। लेकिन जब तक भगवान को ब्रज में लीला करनी है, तब तक वे ब्रह्म भाव से ही मानते थे कि ब्रह्म का न तो संयोग होता है न वियोग होता है, वो तो ब्रह्म हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए उन्होंने ब्रह्म भाव से स्तुति करने के लिए उनके मन में भगवान ने भाव जागृत किया और यह आदेश भी दे दिया। और चुपचाप भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को ले जाकर नंद जी के घर छोड़ आए। भगवान ने नहीं कहा मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि भगवान को स्वीकार करने के बाद भक्त का संकल्प अपना होता ही नहीं, वो भगवान का ही संकल्प हो जाता है। और वहां से गए और नंद जी के घर छोड़ दिए, और वहां पर यशोदा जी को लेकर वापिस जेल खाने में आ गए। सब जेल खाना पहले तो खुल गया, अब बंद हो गया। भगवान आते हैं तो बंधन खुलता है, और माया आती है तो बंधन में डाल दिया करती है। इस समय किसी को कुछ भी पता नहीं, तो अपने भी नंदोत्सव आज नहीं कल मनाएंगे। बड़े आनंद की बात है। हमारे दोनों ओर बड़ा बल देने वाले, एक तरफ रामस्नेही संप्रदाय खेड़ापा के आचार्य पीठ पर विराजमान
श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, और इधर दाई ओर हमारे परमार्थ निकेतन के अधिष्ठाता मुनि जी महाराज पधारे। बड़ा बल मिलता है। जैसे कोई लड़खड़ाता हो बच्चा, गिरने पड़ने वाला हो, उसको कोई न कोई उठा लेता है, ऐसे ही हमको तो भाई उठाने के लिए एक संबल मिल गया। इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया। गुड़केंगे तो हमको तो कोई न कोई संभाल लेंगे। अब ये मुनि जी महाराज का ही समय है, 5 बजे बाद का समय जो आपका ही है। अब मुनि जी महाराज का आप आशीर्वाद महात्मक प्रवचन सुनिए, और महाराज श्री का, खेड़ापा महाराज श्री का प्रवचन अब फिर लाचारी है। हम चाहते तो अभी हो, रामपाल जी ने संकेत भी किया, लेकिन नहीं तो वो महाराज जी तो कल भी विराजेंगे। वो सबका संकल्प आज ऐसा ही था। तो पहले आपका जैसी आपकी आज्ञा। वो कह रहे हैं आपकी आज्ञा, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। आप कह रहे हैं कि आपको बुलाओ, आप कह रहे हैं आपको बुलाओ। इस दलाली में हमको बड़ा फायदा है कि इधर से भी लाभ है, इधर से भी लाभ है। दलाल होता है, वो सामान बेचता है तब भी उसको मुनाफा, और जिसका सामान खरीदता है उसको भी फायदा होता है। तो फायदा हमको खूब हो रहा है। अब चाहे आप बोलो चाहे आप बोलो। राम 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 राम। नमो राम गुरुदेव जी, जन त्रिकाल के बंद, विघ्न हरण मंगल कर्ण रामदास आनंद। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपरिपर्पद प्राप्तिये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवतसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां। भूतये राम नाम, भूतये राम नाम। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय इष्ट और प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सादर वंदन। सभी संत महापुरुषों का जो मंच पर विराजमान है, बड़े हृदय के सद्भाव के साथ में, बड़े प्रेम भाव से उनके वंदन, एवं सभी भाई बहनों का बड़े प्रेम भाव से यथायोग्य सम्मान। बड़ी आनंद की बात है, गंगा के किनारे पर ज्ञान गंगा का अवगाहन करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो है गंगा, ये इधर है ज्ञान गंगा, दोनों साथ में प्रवाहित हो रही है। देख लीजिए, दोनों का यहाँ पर ये संगम कितना सुखदायी प्रतीत हो रहा है, कितना आनंद देने वाला है। ये तो जिनको आनंद का अनुभव हो रहा है वे ही जान सकते हैं। देखो, शरीर में लगा हुआ मैल हम मिटाना चाहते हैं साबुन के द्वारा। कपड़े में लगा हुआ मैल भी हम मिटाना चाहते हैं साबुन के द्वारा, पाउडर के द्वारा। और कोई दाग लगा है तो उसको भी हम कोई ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के द्वारा दाग मिटाना चाहते हैं। ये जैसे हमारे जीवन को निर्मल करने वाली, शरीर को निर्मल करने वाली बाहरी चीजें हैं, उनसे भी बढ़ करके हमारे मन में जो दाग लगा हुआ है उसको दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम साधन बताया गया है। एतस्माद् अपरम किंचित मन शुद्धेन विद्यते, ये लिखा है साहब। भागवत से बढ़कर के मन को शुद्ध करने लायक दूसरा कोई साधन संसार में प्रतीत नहीं होता। साधन अनेक हैं, सब हैं, अपने अपने जगह पर सब युक्ति युक्त हैं, परंतु मन की शुद्धि के लिए ये सबसे उत्तम साधन बताया है। और वास्तव में मन का विकार ही हमारे को ज्यादा नुकसान देता है। भगवान ने यही तो बात बताई कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे प्राप्त करेगा।
और मन के लिए ज्यादातर शिकायत आती है। कोई साधन बताते हैं, सब मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, भजन करते हैं मन नहीं लगता, पाठ पूजा करते हैं मन नहीं लगता, ये शिकायत होती है, प्राय करके सुनने में आती है। तो जो इस प्रकार वो शिकायत आती है कि मन का लगा हुआ दाग है, उस दाग को दूर करने के लिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सबसे उत्तम साधन महापुरुषों ने बताया। क्योंकि अभी जैसा आपने सुना है कि जहां निर्गुण और सगुण ये दोनों सामने हैं, परंतु वहां सगुण के सामने होने पर भी निर्गुण ब्रह्म के रूप में ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो निर्गुण भी अलग नहीं, सगुण भी अलग नहीं। जो सगुण की निष्ठा में यदि लगे हुए हैं और निर्गुण को हम मानते नहीं, तो ये हमारी भूल होती है। ये हमारे मन का एक प्रकार का विकार है, दोष है, वो उसको मान्यता देता नहीं। ये तो निर्गुण सरगुण रामदास तू एको कर जान। संत महापुरुष जो निर्गुण उपासना करने वाले हैं, वे केवल उस परमात्मा के लिए कहते हैं निर्गुण भी है तो वही परमात्मा है, सगुण है तो वही परमात्मा है, साकार है तो वही परमात्मा है, निराकार है तो वही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि यदि एक तरफ उस परमात्मा को कर दिया तो दूसरी तरफ उनका अभाव हो जाएगा। ये अन्योन्या भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव वगैरह जो अभाव होते हैं, उनमें परमात्मा का कोई अभाव तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में होने वाला नहीं। लेकिन यदि हम एक पक्ष को लेकर के बैठते हैं तो दूसरे पक्ष की तरफ स्वाभाविक अभाव हो जाता है, उधर नहीं ऐसा है। तो इसलिए संत महापुरुष निर्गुण सगुण को एक रूप मानते हैं, निराकार साकार को भी एक रूप मानते हैं। तो वो हमारे मन में लगा हुआ विकार मैल है, उस मैल को शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तम साधन जो शास्त्रों में बताया गया है संत महापुरुषों के माध्यम से, उसके द्वारा यदि हमारे को सही सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या। साधन इसके माध्यम से बताने वाले अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन करने वाला, जिस मार्ग के ऊपर कोई जाकर के गुजर चुका है, अनुभव कर चुका है, वो यदि उस मार्ग का दर्शन करेगा कि अमुक जगह ये मार्ग है, इधर दिशा मुड़ेगी, इधर मार्ग जाएगा, इधर कोना है, इधर राइट में मुड़ना, बाएं मुड़ना, तो ये जो देखने वाला यदि अनुभव की हुई बात बताता है तो उसका निर्णय एक साधारण सामान्य रीति से अपने विचारों से कोई मार्गदर्शन करे, वो श्रेष्ठ रहेगा, वो कमजोर रहेगा। तो सज्जनों, सही मार्गदर्शन करने वाले पहले बात तो मिलने बहुत मुश्किल, और मार्गदर्शन कराने वाले मिलना ये और दुर्लभ चीज है। और यहाँ गंगा के तट के ऊपर इस प्रकार का जो संगम संत महापुरुषों के माध्यम से, प्रेमी जनों के सत्प्रयास के माध्यम से आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही आनंद की बात है। प्रभु से यही विनती है, आप सब का प्रभु के चरणों में अबाध अनन्य प्रेम सदा सदा बना रहे और आप अपनी भक्ति भावना से प्रभु के चरणों में जुड़े रहें। सबका जीवन मंगलमय हो, संत महापुरुषों की कृपा से, आशीर्वाद से सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना है सभी प्रेमी जनों से बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में। राम। गंगा जी की आरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है और उस आरती को इतना विशाल स्वरूप देने का आपका बड़ा प्रयास रहा है। आपके यहाँ अधिष्ठाता बनने के बाद गंगा आरती सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। व्यासपीठ पर विराजमान परमादरणीय वंदनीय भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर महंत श्री क्षमा रामजी महाराज, राजस्थान से पधारे परमादरणीय पूज्य संत प्रशुद्धदास जी महाराज, पूज्य संत वृंद, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मुझे लगभग यह परमार्थ में 46 वर्षों का समय हुआ।
अनंत कथाएं हुई, अनेकों महापुरुषों द्वारा ये पावन स्थल दिव्य बना, पवित्र बना। लेकिन पहली बार एक दिन के लिए कोई कार्यक्रम हुआ और इतनी संख्या में भक्तजन श्रद्धा भाव के साथ बैठे, ये हुआ। लेकिन पहली बार श्रीमद् भागवत कथा में इस तरह से तन्मयता के साथ, भक्ति भाव के साथ, वो भी दोनों समय, ये जो भक्ति का सागर गंगा के पावन तट पर उमड़ते हुए सबने जिसका दर्शन किया, ये सचमुच अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। महाराज श्री की सरलता, उनकी सरसता और सजगता, हर प्रसंग में, हर पंक्ति में कई बार जो छुपे हुए तथ्य और सत्य होते हैं, उनका दर्शन बहुत विरले महापुरुष ही करा पाते हैं। मुझे तो लगता है कि हर वर्ष क्यों ना ऐसा हो क्योंकि गीता भवन और परमार्थ दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। और सच तो ये है, हो सकता है कि संस्थाएं कई बार अलग अलग होती हैं, ट्रस्ट अलग अलग होते हैं, जिस तरह से घाट अलग अलग हैं, लेकिन बीच दोनों सबके बीच में बहने वाली परम पावनी गंगा तो एक ही है ना। बस ये प्रेम की धारा सदैव प्रवाहित रहे, यही है भागवत कथा की फलश्रुति। केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर हम सबके जीवन में भी। आज समाज में विकास की धारा प्रवाहित करने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विचारधारा यदि नहीं होगी तो जीवन में स्पीड तो होगी, तेजी तो होगी, लेकिन डायरेक्शन, दिशा नहीं होगी। और जिस जीवन में स्पीड तो हो, तेजी तो हो, दिशा ना हो, वो जीवन कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। भागवत, श्रीमद् भागवत की ये ज्ञान धारा विकास धारा और विचार धारा के बीच में सामंजस्य पैदा करती है। हम सबको एक ऐसा संदेश देती है, राज्य तो कंस के पास भी था, राज्य तो परीक्षित के पास भी था, दोनों के पास राज्य था। शक्ति उसके पास भी थी, शक्ति परीक्षित के पास भी थी। एक ने आकाशवाणी सुनी, अभी महाराज श्री ने कहा, कंस ने आकाशवाणी सुनी और परीक्षित ने आर्षवाणी सुनी। आर्षवाणी सुनी, एक ने आर्षवाणी सुनी, चल पड़ा सत्य को ढूंढने के लिए, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया कि खत्म कर दो इस ऋषि को। कैसे हिम्मत हो गई कि मुझ जैसे राजा को श्राप देने की कि 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। कर सकते थे कुछ भी। जब आक्रोश होता है, जब आवेश आता है, व्यक्ति स्वयं को भी भूल जाता है। और फिर यदि सत्ता हो तो सत्य को साथ साथ रखना कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि सत्ता सदैव तपा तपा कर नहीं बल्कि दूसरों को दबा दबा कर पैदा की जा सकती है, लेकिन सत्य स्वयं को तपा तपा कर ही प्रकट होता है। तो पावर के पथ पर नहीं बल्कि प्रभु प्यार के पथ पर चला परीक्षित, और इधर आकाशवाणी सुनी कि 8वें पुत्र के द्वारा, 8वीं संतान के द्वारा विनाश होगा, ए कंस तेरा। लेकिन उससे कहा मेरा विनाश,
विनाश करने वाले का ही मैं विनाश कर दूंगा। यहां पावर का दुरुपयोग किया। हमें जो सत्ता मिली है, हमें जो समय मिला है, हमें जो साधन मिले हैं, उन साधनों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का संदेश है कि किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तपाने के लिए। मुझे याद है महाराज श्री, एक बार हम लोग 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस प्रातःकाल पूज्य श्री रमेश भाई जी ओझा, मुझे और माननीय मोदी जी जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी आने का वहां संयोग हुआ। हम तीनों, वे वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तीनों प्रातःकाल ठीक 7 बजे से पहले हम लोग पहुंचे। 7 बजे प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद कुछ कार्यक्रम और थे, वहां गए। बाद में श्री रमेश भाई ओझा जी के यहाँ कार्यक्रम था। इसी बीच में 11 बज गए। तो जब मोदी जी जाने लगे तो भाई जी ने कहा कुछ तो खा लीजिए। उन्होंने कहा मेरा उपवास है। भाई जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, शरीर के लिए ये उपवास बहुत ही अच्छी चीज है। तुरंत श्री मोदी जी बोले, उनका भाई श्री, शरीर को फिट रखने के लिए तो और भी टोटके बहुत हैं। उपवास तो मैं मन के लिए करता हूं, ताकि ये मन राज्य सत्ता की गादी पर बैठे हुए कहीं उस उन्माद से भर ना जाए, वो सत्य का पथ भूल ना जाए, सत्ता के उस नशे में सत्य कहीं तिरोहित ना हो जाए। उपवास तो मैं इसलिए रखता हूं। सच बात तो यही है, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास ऐसे पवित्र संत हैं। मैं सदैव कहता हूं, भारत इसलिए महान नहीं है कि भारत के पास पूरे विश्व को खींचने वाला लाल किला, पूरे ताजमहल है। पूरे विश्व से लोग ताजमहल को देखने आते हैं। भारत की कहीं बात करें तो ताजमहल उनके दिमाग में सबसे पहले आता है। भारत केवल इसलिए महान नहीं है कि भारत के पास लाल किला है, या बंबई की चौपाटी, या कश्मीर की वादियां हैं। भारत केवल इसलिए भी महान नहीं है कि भारत आर्थिक सत्ता में शक्ति प्राप्त करता जा रहा है। भारत केवल इसलिए भी महान नहीं है कि भारत के पास हिमालय है। भारत केवल इसलिए भी महान नहीं है कि भारत के पास गंगा है, बल्कि भारत इसलिए महान है कि भारत के पास हिमालय सी ऊंचाई रखने वाले और गंगा सी पवित्रता रखने वाले ऐसे संत हम सबके पास विराजमान है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज भी गंगा के पावन तट पर गंगा सा जीवन जीने वाले, गंगा सा पवित्र जीवन जीने वाले महापुरुष इस धरती के पास हैं। जब तक ये महापुरुषों का ये ज्ञान, महापुरुषों का ये प्रकाश जिंदा रहेगा, तब तक भारत जिंदा रहेगा, भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी। यह भारत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली। यह भारत खंड समीप सुरसरी। हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में हम सबका जन्म हुआ है। हर भारतीय अपने आप में परमात्मा का एक जीता जागता हस्ताक्षर है।
और हमारा भाग्य है कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे पवित्र संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। अब हमारा कर्तव्य भी है, समय की मर्यादा है, श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर ही रहे हैं। जीवन में हमें चुनाव करना है, आकाशवाणी को सुनते हुए अपने जीवन को या आर्षवाणी को सुनते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। चुनाव करें अपने पथ का कि मुझे सत्ता की ओर जाना है या सत्य की ओर जाना है, या साधनों के साथ जीते जीते अपने सत्य को भी अपनाए रखना है। अंतिम बात, क्योंकि समय की मर्यादा है, ये मां पवित्र गंगा, ये मां यमुना, मां सरस्वती, ये प्यारे प्यारे तीर्थ। हमने प्रभु से तो प्यार किया, लेकिन प्रभु की प्रकृति, प्रभु की सृष्टि को ना जाने क्यों भुला दिया। नहीं तो गंगा जी के लिए गवर्नमेंट को प्लान बनाना पड़ता। आज इस दिव्य मंच के माध्यम से महाराज श्री के पूज्य पावन सानिध्य में मैं आप सबसे एक संकल्प कराना चाहता हूं। कम से कम आप जितने भी यहां कथा में बैठे हैं और अपने पारिवारिक जन, एक संकल्प करेंगे आज हम कि हम कम से कम गंगा जी को, गंगा जी तो दिव्य है, शुद्ध हैं, उन्हें क्या सफाई की जरूरत है। सफाई तो हमें अपनी करनी है। हम कम से कम इतना करें कि गंगा जी में जो डालते हैं ना, वो डालना बंद कर दें। गंगा जी को सफाई की जरूरत नहीं है। जो हम कचरा डालते हैं, हम प्रदूषण डालते हैं, कम से कम इतना प्रयास करें कि अब मेरे द्वारा आज गंगा जी में या मेरे गांव की नदी में कहीं भी कोई प्रदूषण नहीं जाएगा। जैसे हम अपने घर को अपना समझते हैं, वैसे अपनी गली को भी अपना समझें, अपने गांव को भी अपना समझें। भारतीयों की यह खूबी है, जिसको अपना बना लेते हैं उसके लिए अपना जान भी दे देते हैं। एक छोटा सा रक्षाबंधन का सूत्र, एक छोटा सा धागा हमने कलाई में बांधा, रक्षाबंधन राखी के दिन उस बहन के लिए भाई जान भी दे देता है। ये हमारी संस्कृति है, अपना बना लिया। हमने तो चांद से भी रिश्ता जोड़ा, गऊ से भी रिश्ता जोड़ा, पहाड़ों से, पेड़ों से, पानी से, सबसे रिश्ता जोड़ा। सब में दिव्यता का दर्शन किया, कण कण में परमात्मा का दर्शन किया। और कण कण में परमात्मा का दर्शन करने वाले हम सब, हमें आश्चर्य की बात है, कण कण में परमात्मा और कोने कोने में गंदगी। गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। हम संकल्प करें कि जैसे मेरा घर मेरा है, मुझे अपना लगता है, मेरी गली भी मेरी हो जाए, मेरा गांव भी मेरा हो जाएगा, तो मेरा देश भी मेरा हो जाएगा। प्रभु भक्ति करें अपने अपने ढंग से, लेकिन देशभक्ति भी भूल ना जाएं। और ये सबसे बड़ी देशभक्ति है, ये सबसे बड़ी प्रभु भक्ति है कि हम अपने इन तीर्थों को, इन पवित्र नदियों को प्रदूषित ना करें, किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैलाएं। और साथ ही साथ अपने घर का, अपने घर की नाली और नाला कोशिश करें धीरे धीरे जब वापस जाएं कि वहां पर उसे भी ढंग से उसकी योजना बनाएं ताकि हमारे गांव की नदियों में ना जाए। और जब वापस जाएं तो एक एक पौधा इस कथा की याद के लिए, कि कथा की स्मृति बनी रहे हमारे भीतर, कथा की दिव्यता तो साथ लेकर जाएं, कथा के सूत्र तो साथ लेकर जाएं, लेकिन एक संकल्प भी साथ लेकर जाएं कि मैं
इस कथा की स्मृति में घर वापस जाकर एक पौधा, एक पेड़ लगाऊंगा। हाथ खड़ा करके सभी लोग, हाथ खड़ा करके सभी लोग आप संकल्प करें तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात होगी। सभी लोग हाथ खड़ा रखें और संकल्प करें कि मैं ना गंदगी करूंगा। जो बहनें वो गंदगी करूंगी बोलेंगे, मैं ना गंदगी करूंगा, ना गंदगी करने दूंगा। कथा की स्मृति और मेरे जीवन यात्रा की स्मृति में जाकर एक एक पेड़ हम लोग लगाएंगे। धन्यवाद। महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि जिस तरह से आप इस तरह की दिव्यता प्रसारित कथाओं के माध्यम से कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कथा के अंत में भी आज जगह जगह पेड़े बंटते हैं। अब पेड़े बंटने की जगह पेड़ बंटने चाहिए, पेड़े खाने की जगह पेड़ लगाए जाने चाहिए। हम लोगों ने इसी मंच से जब पहला दिन श्राद्ध का था तो पूरे देश के संत यहां पर आए थे और पितृ तर्पण हुआ था। उन सब की याद में जब देश का बंटवारा हुआ तो 11 लाख से भी ज्यादा लोग काल के शिकार हुए। उन सब की याद में 11 लाख पेड़ लगाने का संकल्प हुआ कि पितृ तर्पण तो हो लेकिन अब पेड़ अर्पण भी हो, इसका भी संकल्प लिया गया। महाराज श्री आपकी वाणी में शक्ति है। जहां जहां इस तरह के कार्यक्रम हो पेड़ लगें, क्योंकि हरि की कथा है। हरि की कथा है तो हरियाली अब नदियों के किनारे कथा के साथ साथ हरियाली की चुनरी भी हमें पहनानी होगी। इसी के साथ ही मैं महाराज श्री की साधना को प्रणाम करते हुए और ये कथा स्थल उन्होंने चुना और इसको आगे के लिए भी इसी तरह से जब कोई कथा की बात आए तो बात परमार्थ की नहीं है, बात गंगा घाट की है। गंगा घाट के लिए मैं तो समझता हूं अगली बार तो ऐसा हो ये बीच की जो रेलिंग है ये भी हट जाए और दोनों एक किनारे से हो और दूसरे किनारे तक भक्ति का दर्शन हो, भक्ति की दिव्यता का दर्शन हो, एकता और अखंडता का दर्शन हो। बस इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके भीतर बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आपकी एक एक बात को ध्यान में रखना है। आपको, हमको, सबको बहुत काम की बात है, आपके काम की बात, राष्ट्र के काम की बात।